हर घर में भी पेड़ लगना चाहिए। आज पर्यावरण को बचाने के लिए देश के लिए इतनी आवश्यकता है कि पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा, नहीं पर्यावरण नहीं तो देश भी नहीं बच पाएगा। पेड़ लगाना भी अगर मुश्किल है तो फिर तो और मुश्किलें बहुत हैं। पेड़ लगाना कोई मुश्किल नहीं है। पर्यावरण बचाओ की बात हर कोई करता है, लेकिन क्या वो लोग भी होते हैं जो पर्यावरण को सच में संरक्षित करते हैं? आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर पेड़ लगाने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। हमारे साथ निर्मल कसाना हैं और साथ में कई लोग भी उपस्थित हैं जो उनके समर्थन में आए हैं। सबसे पहले तो सर, जो ये बहुत ही अद्भुत आप लोग काम कर रहे हैं, उसने कई चलते चलते बात करते हैं सर, क्योंकि जो आप ये 21 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं और ये जो आपने प्रण ले लिया है कि इस बार पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है और साथ ही पेड़ लगाना है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है, ये जिम्मा नहीं ले पाता है। किस तरीके से शुरुआत की? सबसे पहले तो ऐसे ही बात करते हैं सर। मैडम पहले तो थैंक यू आपको। मैं बताना चाहूँगा मैडम, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारा मिशन एक बालक और एक पौधा है। जो पहले भी मैंने आपको बताया, हम सब लोगों को बताया है कि पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा और बालक बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा, पल्लवित होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। सब लोग, ये मेवाड़ की धरती है, त्याग और बलिदान की धरती है। सरपंच साहब, मिठूलाल जी, प्रधान साहब, ठाकुर साहब, सब लोग मुझे बड़े प्यार से, मुझे उम्मीद नहीं थी, कितनी आंधी और तूफान आ रहा था और बारिश आ रही थी। अब साहब से पूछो बाकी बातें। रात तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो आपने देखा। उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं निर्मल जी, इन्होंने शुरुआत की, ये एक सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी के बाद अब पर्यावरण संरक्षण के साथ ये चल पड़े हैं और कई लोग भी हैं उनके साथ। सर, किस तरीके से ये जो मुहिम इन्होंने शुरू करी निर्मल जी ने, और अब पूरा गांव जो है उनके समर्थन में अब धीरे धीरे आता जा रहा है। कहते हैं पर्यावरण की बातें हर कोई कर लेता है, हर कोई बातें सिर्फ करता हुआ नजर आता है, लेकिन काम बहुत ही कम लोग करते हैं। और जिस तरीके से निर्मल जी ने शुरुआत करी, किस नज़रिए से देख? मैडम, सबसे पहले तो मैं निर्मल जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पर्यावरण के विषय में कदम उठाया है। आज पर्यावरण को बचाने के लिए देश के लिए इतनी आवश्यकता है कि पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा, नहीं पर्यावरण नहीं तो देश भी नहीं बच पाएगा। आज जो देश और विश्व में असंतुलन हुआ प्रकृति का, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ना, बरसात कम होना, कहीं अतिवृष्टि होना, ये सारे पर्यावरण के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम सभी को एक दायित्व बनता है कि पर्यावरण की जितनी रक्षा कर सके, जितना हमारे लिए हितकारी होगा। और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए पर्यावरण बचाने एक मात्र माध्यम है कि आने वाला युग सफल हो सकता है, बाकी नहीं हो पाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जैसा निर्मल जी ने कदम उठाया, हर इंसान को ऐसा कदम उठाना चाहिए, पर्यावरण में अपना सहयोग जितना बन सके देना चाहिए और देश और विश्व की रक्षा करना चाहिए। इसी के साथ साथ धन्यवाद। हर कोई छांव ढूंढने की कोशिश करता है, पर छांव किस तरीके से की जाए, पेड़ लगाए जाए, वो कोई नहीं करता है। और इस मुहिम को जितना आगे आप लोग पहुंचा रहे हैं, गांव-गांव तक, शुरुआत यहां से करी और मुहिम काफ़ी लंबी जाने वाली है, लोगों तक पहुंचने वाली है। लेकिन निर्मल, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आप सरकारी नौकरी में हैं और सरकारी नौकरी से अब आप ये पर्यावरण प्रेमी बन गए हैं। किस तरीके से आपने सफ़र तय किया? क्या लगता है कि कुछ मुश्किलें नहीं आईं? मुश्किलें तो मैडम जीवन में रहती हैं और मुश्किलों से लड़ना भी ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हारो गिरकर मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती। पेड़ लगाना भी अगर मुश्किल है तो फिर तो और मुश्किलें बहुत हैं। पेड़ लगाना कोई मुश्किल नहीं है मैडम। आपने ये मुहिम शुरू करी, एक बालक एक पेड़, और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। ये मुहिम आपने शुरू करी, इससे पहले भी रविंद्र सिंह भाटी जो हैं उन्होंने विधानसभा में शुरू करी थी, उन्होंने भी कई बार ये जो मुद्दा है उठाया था, क्योंकि अब आगे बढ़ाते हुए आप भी साथ में नज़र आ रहे हैं। क्या सच में लगता है कि जो सरकारी स्कूल के जो लोग हैं सर, वो आएंगे साथ में, सरकारी जो विभाग में लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए नजर आएंगे? हमारे भारत की सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम, राजस्थान की सरकार ने भी चलाया है और करोड़ों की संख्या में हमारे राजस्थान की सरकार पौधे लगा रही है। हमारे मंत्री जी भी अवेयर हैं इस बात को लेकर, रोजाना संजय शर्मा जी मंत्री जी एक पौधा लगाते हैं। हमारा ये मिशन आगे तक जाएगा और हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी महावीर जी कृष्णावत, जिला अध्यक्ष जी से भी बात करते हैं। सर, आप भी सपोर्ट में आए हैं और अच्छा लगता है जब पर्यावरण को बचाने के लिए हर एक इंसान, अगर आपको क्या लगता है कि हर एक इंसान अगर साथ में आने लग जाए तो पर्यावरण संरक्षण ज़रूर होगा? और जो लोग कहते हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके बाद ये सब चीज़ें थम जाएंगी? निर्मल जी मेरे पुराने मित्र हैं, जिन्होंने आग्रह किया था कि इस तरह की यात्रा हम निकाल रहे हैं पर्यावरण के लिए, तो निश्चित तौर पर मुझे भी अच्छा लगा कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक हुआ और सभी हमारी टीम पूरी साथ है ये इनके। निर्मल,
आपका नाम निर्मल है। एक तरफ अगर हम देखें तो निर्मल चौधरी हैं जो डिफेंडर में घूमते हैं, रीलबाजी करते नज़र आते हैं और महंगी महंगी गाड़ियों का उनको शौक़ है, लग्जरी का उनको शौक़ है। लेकिन दूसरी तरफ आपको देखें तो सरकारी नौकरी से आते हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। पेड़ लगाने की एक जो बड़ी मुहिम है जो सच में हमारे देश को ज़रूरी है, हमारे देश के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधे लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस मैडम मैं बताना चाहूँगा आपको, इधर हमारे अरावली बचाओ अभियान चल रहा है, इधर खिजड़ी बचाओ अभियान चल रहा है, पर मैं तो ये कहूँगा सर मेवाड़ को भी बचाना चाहिए। इतना दूषित कर दिया इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने, और हमारी मेवाड़ की जो संस्कृति है, त्याग और बलिदान की भूमि है, वो दूषित होती जा रही है। हम सब बड़े भाइयों को साथ लेंगे और इस मुहिम को आगे तक चलाएंगे। राजस्थान जिस तरीके से देखा जाए रणबांकुरों का प्रदेश माना जाता है, राजस्थान में जो है मेवाड़ की धरती ने खूब खून दिया भी है, तो लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास किया भी है। मेवाड़ हमेशा से हरा भरा देखा गया है, लेकिन धीरे धीरे अब ज़मीन कहीं ना कहीं बंजर होती जा रही है। फैक्ट्रीज जो हैं अब वो खुलती जा रही हैं। जब मैं भी रास्ते से आ रही थी तो देखा मैंने इतनी सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो खुली हुई थी। किस तरीके से नहीं, बिल्कुल स्वागत बीच में देखिए ज़रूरी है, लोगों का सपोर्ट बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो जब तक ही बड़े बुजुर्ग नहीं आते हैं, जब तक आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक देखिए काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सपोर्ट इन लोगों की तरफ से ही आता है, बल इन लोगों की तरफ से ही बनता है, मजबूती इन लोगों की तरफ से ही आती है। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट ही लोगों को कहीं ना कहीं एक बल देता है और आगे बढ़ने का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं जगाता नजर आता है। जिस तरीके से देखिए लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में सभी लोग जब साथ आएंगे तो देश भी बच पाएगा, देश के जो पर्यावरण है वो संरक्षण हो पाएगा। ये कड़ी जो है काफ़ी ना कहीं ना कहीं जी निर्मल जी, मेरा प्रश्न आपसे वापस से वही है कि जब हम लोग भी आ रहे थे, चलते चलते बात करते हैं, आइए। जिस तरीके से देखा, क्योंकि देखिए लंबी किलोमीटर की 21 किलोमीटर की अपनी पूरी वो है, लेकिन ये जो आपकी मुहिम है वो काफ़ी दूर तक जाने वाली है। मेरा प्रश्न था कि मेवाड़ हमेशा से हरा भरा देखने को मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे बंजर जो ज़मीन है कहीं ना कहीं अब दिखती हुई नज़र आती है। क्या लगता है कि मेवाड़ जहाँ पर खून दिया, बंजर कहाँ नजर आ रही है आपको मेवाड़ की? बंजर नहीं नज़र आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जो हरा भरा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब हम भी रास्ते से आए काफ़ी सारी फैक्ट्री। मैडम हमारे अभी म्यूजिक चल रहा था, गाने चल रहे थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप जी के गाने सुनने से हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इस मिट्टी में खुशबू आती है। आपने महसूस किया है? सुबह बारिश हुई है, उसके बाद खुशबू आ रही है इस मिट्टी में। मुझे माटी के महक है ये माटी। मुझे यहाँ मात्र 15 महीने में, मैं हर महीने में 15 दिन आता हूँ। 15 महीने नौकरी करी है मैंने यहाँ। 15 महीने नौकरी करने के बाद हर 15 दिन में मैं यहाँ आता हूँ, और सब इनका बड़े लोगों का प्रेम है। मैं तो अपनापन है यहाँ पर कहीं ना कहीं, आपको लगता है? अपनापन तो इतना है, किसी के घर जाना आप खाने खाए बिना नहीं आने देते हैं। आप जाना अभी किसी के घर, मेवाड़ में कहीं भी चले जाना आप। ये तो हमारी खैर संस्कृति है, हमारे राजस्थान की पधारो हमारे देश की संस्कृति हमेशा से देखी गई है, और मेहमानों को एक अलग मेहमान नवाजी जो है दी जाती है, और अलग तरीके से जो है उनको रखा जाता है। अब बात निर्मल जी इस तरीके से रहेगी कि किस तरीके से जो आने वाली आगे की चुनौतियां हैं उनको देखेंगे, किस तरीके से उन चुनौतियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये पर्यावरण के लिए वर्तमान सरकार भी वंदे गंगा अभियान के अंतर्गत पूरे राजस्थान में कार्यक्रम कर रही है। निश्चित तौर पे इस तरह के कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम से निश्चित तौर पे पर्यावरण का भी बचाव होगा, और आने वाले समय में पूरा राजस्थान हरा भरा मिलेगा आपको। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा कि आपने कैसे विचार किया कि अब समय आ गया है पेड़ लगाने का, संरक्षण देने का हमारे पर्यावरण को, क्योंकि आपने सरकारी नौकरी की, आप सरकारी नौकरी में हैं और लंबे अरसे से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एकदम से कैसे लगा कि अब ये कदम उठा लेना चाहिए? मैडम ये मुझे नहीं लग रहा, ये देश के प्रत्येक नागरिक को, समझदार आदमी को लगना चाहिए, और हर घर में भी पेड़ लगना चाहिए। हम भी उम्मीद रखते हैं और कामना करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी ये पूरी जो मुहिम रखी है, जिस तरीके से ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर आगे आए हैं, एक बच्चा एक पेड़ की जो ये पूरी मुहिम है आगे बढ़कर किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से ये जो इनकी चुनौतियाँ बीच बीच में आएंगी वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखिए जब बुजुर्गों का, अपने लोगों का, अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो चुनौतियाँ खत्म होती नजर आती हैं। अब खैर ये 21 किलोमीटर की लंबी जो है
है जो है हमारी चालान है उस पर चलता जाएगा। उसके बाद हम बात करते जाएंगे। लेकिन निर्मल जिस तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है और इस समय भी है कि अब समय आ गया है कि संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।